प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में मैं सुनील भावसार आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजिलेशन में हम हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड के अंतर्गत संस्मरण मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली का अध्ययन करेंगे। इस संस्मरण के लेखक पंडित राम नारायण उपाध्याय हैं। लोक संस्कृति पुरुष के रूप में प्रख्यात निमाड़ी लोक साहित्य के मर्मज्ञ पंडित राम नारायण उपाध्याय का जन्म 20 मई सन 1918 को जिला खंडवा के कालमुखी नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम की माटी की गंध तथा लोक पुरुष की रहन से युक्त पंडित जी के व्यक्तित्व में एक सच्चे किसान की भावुकता, सहृदयता और क्रियाशीलता समाहित है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत संस्मरण में पंडित जी ने भारत के गांव की संस्कृति का अवलोकन किया है। भारत के गांव के वर्तमान दशा को लेकर वे व्यथित हैं। उसका कारण गांव अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। गांव की पहचान के साथ भारत माता की पहचान भी धुंधली पड़ती जा रही है। अब ना तो कहीं लोकगीतों की मधुर ध्वनि सुनाई देती, ना ढोलक की थाप। ये लोकगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग थे और मानव को भरपूर स्फूर्ति प्रदान करते थे। इन गीतों के समाप्त होने के कारण मानव की संवेदना भी समाप्त हो गई। पूर्व में गांव के लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन उनमें स्नेह, आस्था, विश्वास और परिश्रम की भावना कूट कूट कर भरी होती थी। प्रसन्नतापूर्वक वे जीवन बिताते थे और आत्मनिर्भर होते थे। आज इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत के गांव खुशहाल थे, लेकिन आज गांव नीरस, निर्धन और अशांति के घर बन गए। निबंधकार का इस निबंध को लिखने का उद्देश्य लोक चेतना जागृत हो। गद्यांश क्रमांक 1। जिन गांव ने हिंदी साहित्य को होरी और गोबर जैसे पात्र दिए, जिन गांवों के लिए गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने शहरों की समस्त सुविधाओं को त्याग कर शांति निकेतन और सेवाग्राम को अपना कार्यस्थल बनाया, जिन गांवों में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं, कवियों का मन भी ललचाया था, वे गांव आज अशांति के घर बने जा रहे हैं। जैसे किसी भी आँख से आंसू गिरे, ऐसे ही गांव के आंचल से एक एक घर टूटते ही चले जा रहे हैं। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली संस्मरण से लिया गया है। इसके लेखक पंडित राम नारायण उपाध्याय हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार कहते हैं कि गांव की लोक संस्कृति नष्ट होती जा रही है और कभी आकर्षण का केंद्र रहे गांव आज टूटते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जिन भारतीय गांवों ने हिंदी साहित्य को हीरो और गोबर जैसे पात्र दिए, वे गांव आज लगातार टूटते जा रहे हैं। स्मरण रहे कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के पात्र होरी और गोबर ग्रामीण क्षेत्र से ही लिए गए हैं। जिन गांवों में रहने के लिए गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने शहरी क्षेत्रों की सारी सुविधाओं का त्याग कर दिया और शांति निकेतन और सेवाग्राम की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र को अपना कार्यस्थल बनाया, वे गांव लगातार टूटते जा रहे हैं। गांव में रहने के लिए केवल साधारण नागरिक जन ही नहीं, कवियों का मन भी ललचाया करता था, लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई। आज गांव अशांति के घर बन गए। जैसे आँख से आंसुओं की लड़ी गिरती रहती है, वैसे ही एक एक करके आंसुओं की
धारा की तरह गांव टूटते चले जा रहे हैं। विशेष सहज सरल भाषा, भावात्मक शैली, कवि आकर्षण का केंद्र रहने वाले गांव आज खाली होते जा रहे हैं। गद्यांश क्रमांक 2। जिन गांव में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने लोक की जीवंत रस धारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा, वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी भी समाप्त होती जा रही है, जिसका संपूर्ण जीवन श्वास प्रश्वास की तरह गीतों के ताने बाने पर आधारित था। अब तो गोकुल से सहज सरल गांव नष्ट होते जा रहे हैं, जहाँ स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थीं, जहाँ चक्की के हर फेरे के साथ गीत की नई पंक्तियाँ उठती थीं। लगता था जैसे श्रम में से संगीत का जन्म हो रहा हो और संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में अपना योगदान दे रहा हो। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग। लेखक कहते हैं कि गांव की लोक संस्कृति नष्ट होती जा रही है और गांव लगातार टूटते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि गांव में लोक संस्कृति का जन्म हुआ और गांव ने लोक की जीवन धारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा। वे गांव आज लगातार टूटते जा रहे हैं। गांव की पुरानी पीढ़ी समाप्त होती जा रही है, जिसके समस्त जीवन की प्रत्येक सांस में गीतों के ताने बाने बुने हुए थे। गोकुल जैसे स्वाभाविकता से भरे गांव अब समाप्त होते जा रहे हैं। पहले गांव की महिलाएं भोर में जगकर आटा चक्की पीसती जाती थीं और उस आटा चक्की में अनाज के साथ ही जीवन के अंधेरे को भी नष्ट करती जाती थीं। वे चक्की पीसने के साथ ही सरस गीत गाती थीं। उस समय ऐसा लगता था जैसे मानो उनके परिश्रम से संगीत का जन्म हो रहा है और संगीत अपनी सरस लोरियों के माध्यम से परिश्रम को हल्का कर रहा है। जीवन की ये स्थितियाँ बड़ी सुखद थीं, जिनका प्रायः लोप होता जा रहा है। विशेष गद्यांश की भाषा सहज सरल भाषा, भावात्मक शैली, लोक संस्कृति के उजड़ने की पीड़ा की अभिव्यक्ति लेखक के द्वारा हुई है। पहले जो आदमी गांव का समृद्ध किसान माना जाता था, वही अब बढ़ती महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते ज़मीन से हाथ धोकर खेतिहर मजदूर में बदलता जा रहा है। और सचमुच जो मजदूर था, वह ज़मीन पर से किसान का आधिपत्य कम हो जाने से शहर में मजदूरी करता नज़र आता है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग। यहाँ पर किसानों के बारे में कहा गया है कि जो पहले गांव के समृद्ध किसान होते थे, उनकी ज़मीन का अपहरण जमींदारों द्वारा कर लिया गया और अब वे शहरों में मजदूरी करते नज़र आ रहे हैं। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जो आदमी गांव में पहले समृद्ध किसान माने जाते थे, जिन पर काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन होती थी, उनकी ज़मीन का अपहरण जमींदारों द्वारा कर लिया गया। महंगाई बढ़ गई। शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते वे किसान अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे और मजदूरी में बदल गए। अब वे मजदूरी करके अपने
परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और जो व्यक्ति सचमुच में मजदूर होते थे वह ज़मीन पर से किसान का अधिकार कम हो जाने से शहरों में मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। यानी गांव के किसानों की ज़मीन का अपहरण कर लिया गया। बड़े बड़े किसानों की ज़मीन हड़प ली गई और अब वे मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। विशेष सहज सरल भाषा, भावात्मक शैली। प्रश्नोत्तर। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। उत्तर। गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम सेवाग्राम है। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? लोक संस्कृति का जन्म गाँव में हुआ। लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है? लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से होना माना है। ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? ललित कलाओं का स्वभाव फूल जैसा होता है। ग्रामीण समूचे गांव को किस रूप में मानता आया है? ग्रामीण समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मानता आया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है? उत्तर। लेखक समाज से ये पूछना चाहता है कि मेरे गांव की सुख शांति को किसने छीन लिया? गांव की अन्न धन और लक्ष्मी कहाँ चली गई? किसान के कंठ से गीत क्यों लोप हो गए? प्रश्न 2। लोक की जीवंत रसधारा को किसने और कहाँ सुरक्षित रखा है? उत्तर। लोक की जीवंत रसधारा को गांव ने अपने हृदय में सुरक्षित रखा है। प्रश्न 3। अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है? उत्तर। गांव की स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थीं। प्रश्न 4। गांव के समृद्ध किसान की स्थिति अब कैसी हो गई? उत्तर। गांव के समृद्ध किसान की स्थिति बढ़ती हुई महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते मजदूर के रूप में बदल गई है। प्रश्न 5। श्रम से किसका जन्म होना प्रतीत होता था? उत्तर। श्रम से संगीत का जन्म होना प्रतीत होता था और यही संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में योगदान देता था। प्रश्न 6। माटी कुम्हार की हथेली के स्पर्श से किन किन नवीन रूपों को धारण करती थी? उत्तर। माटी कुम्हार की हथेली का स्पर्श पाकर नए नए रूप धारण करती थी। कभी वह गागर बनती, कभी खपरेल, तो कभी माटी का दीप बनकर आशा की किरण जगाया करती थी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व था? उत्तर। ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में बहुत बड़ा महत्व था। ये ललित कलाएं उनमें जीवन का रस घोलती थीं। तीज त्योहार, मेले ठेले तथा चौपालों पर इनके रूप देखने को मिलते थे। लोकगीत ग्रामीण जीवन में किस तरह रचे बसे थे? उत्तर। लोकगीत ग्रामीण जीवन की रग रग में बसे और रचे थे। ग्रामीण जनों का संपूर्ण जीवन इन्हीं लोकगीतों के ताने बाने से बना हुआ था। उनकी श्वास प्रश्वास में यही गीत समाये हुए थे। प्रश्न 3। लेखक के अनुसार गोकुल के सहज सरल गांव का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखक की मानता है कि ब्रजमंडल के गोकुल के गांव जिस प्रकार सहज और सरल होते थे, वैसे ही इस क्षेत्र के सभी गांव सहज और सरल थे। बनावट और कृत्रिमता का उनमें कोई स्थान नहीं था। वहाँ के निवासी सरल एवं भोले भाले व्यक्ति हुआ करते थे। प्रश्न 4। गांव के सुसंस्कृत आदमी की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर। गांव का आदमी निरक्षर भले हो, लेकिन वह सुसंस्कृत रहा है। उसकी 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, वह विश्वास पर बिक जाता है। 2, वह धर्म पर झुक जाता है। 3, वह थक कर बैठता नहीं है। 4,
वह झुककर नहीं चलता। और नंबर 5, वह दुख में भी मुस्कुराता रहता है। प्रश्न 5, गांव की कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर, गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का यह प्रभाव पड़ा है कि गांव के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए हैं। फ्लोर मिल खुल जाने से चक्कियों का चलना बंद हो गया है। ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों का हल आदि चलाना बंद हो गया है। प्रश्न 6, गांव का आदमी अपने समग्र जीवन से क्या क्या देने की क्षमता रखता है? उत्तर, गांव का आदमी का समग्र जीवन एक अनपढ़ी खुली किताब जैसा है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्र आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, गीत और कथाएँ, नृत्य और संगीत आदि सभी कुछ हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में इतना ही। अगले डिजी लेसन में एक नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।